नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट आने वाला है और उसमें कितने कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि पीएनपी नंबर देने में बहुत कंजूस है और बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि नंबर देगा। और आज जो सूचना प्राप्त हुई है कि 3 जो प्रश्न है वो विवादित पीएनपी ने माना है। ये देखिए दैनिक जागरण समाचार पत्र है और इसमें लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 पर 21,000 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। उसका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से कराया गया, जिसमें 3 प्रश्नों के जवाब हटा दिए गए हैं। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को समान अंक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसका निर्णय परीक्षा कमेटी करेगी। कमेटी प्रश्नों को डिलीट करने का भी निर्णय कर सकती है, लेकिन अब तक समान अंक देने की परंपरा रही है। बाकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। तो ये 3 अंक सबको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको सही भी माना होगा। 3 में से कुछ प्रश्न उनके सही भी होंगे तो उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। उन विद्यार्थियों के नंबर बढ़ सकते हैं जिनके ये प्रश्न गलत माने गए थे, जिन्होंने इन प्रश्नों को नहीं माना था। तो कुछ विद्यार्थियों के नंबर बढ़ेंगे और कुछ विद्यार्थियों के समान रह सकते हैं और किसी भी विद्यार्थी के कम नहीं होंगे। इसके बाद में आज के समाचार पत्र में ये भी सूचना है, यहाँ पर लिखी हुई है नीचे कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। कैविएट दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि उनका पक्ष सुने बिना शीर्ष अदालत कोई निर्णय ना करे। बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार की ओर से तय किए गए उत्तीर्ण अंक को शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो सरकार की ये कोशिश है कि किसी तरीके से भर्ती जल्दी हो जाए और भर्ती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोकी ना जाए। वहीं पर एक और सूचना यहाँ पर लिखी हुई है कि रिजल्ट जारी करने का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। एक औपचारिकता होती है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि जब वो न्याय विभाग की जो औपचारिकता हो जाएगी उसके बाद में ही परिणाम जारी किया जाएगा। तो वो औपचारिकता पूरी हो गई है। अब पीएनपी कभी भी अपनी तैयारियों से रिजल्ट जारी कर सकता है। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती सामान्य को 65 व अनारक्षित वर्ग के लिए 60% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर जारी करने का आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया था। विशेष सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा संस्था को इसी के अनुरूप परिणाम जारी करने का आदेश दे दिया है। और वो प्रपत्र मेरे पास है, ये देखिए, ये लिखा हुआ देवेंद्र प्रताप सिंह का। कुल मिलाकर के लखनऊ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी औपचारिकताएं थी, वो अब पूरी हो गई हैं और अब आपका जो रिजल्ट है वो आंसर की आने के बाद किसी भी समय जारी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अच्छी है। लिखा है खुशखबरी, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कम हो रहा है कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन अब कम हो रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ही एक राज्य है केरल में तो आज केवल 1 पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया और संक्रमितों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना वायरस। यूपी में कोरोना वायरस के खतरे के बीच राहत भरी खबर, कोविड-19 के केस हो रहे हैं कम। और नीचे लिखा है कोरोना के खतरे के बीच राहत देने वाली खबर यह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव केस प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इलाज से ठीक होने वाले लोगों का राष्ट्रीय औसत 29.35% है और तो यूपी में 40.09% है। यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 4 मई को कोरोना के जो एक्टिव केस थे वो 1939 थे। उसके एक दिन बाद 5 तारीख को देखिए लगभग 100 व्यक्ति कम हो गए। एक्टिव केस हो गए 1862, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सही होकर के घर जा रहे हैं, उनकी वजह से ये संख्या कम हो रही है। 6 तारीख को और कम हो गए, 1862 से घट करके 1837 हो गए और शुक्रवार को पिछले 1821 एक्टिव केस हो गए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये एक अच्छी खबर है। वहीं पर अगर आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की जो संख्या है
वो हो गई है अब तक की 3214। ये संख्या जो सही हो गए हैं उनकी भी है और जो संक्रमित है उनकी भी है। और अगर शुक्रवार की बात करें तो 155 नए मामले एक दिन में पिछले 24 घंटे में आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो संक्रमित लोगों की संख्या इसमें वो है 1821 और 1261 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस चले गए। जहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। केरल की चर्चा मैंने अभी की थी। केरल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति सबसे पहले वहीं पर मिला था और अब वहाँ कोरोना पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। कल वहाँ पर कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला था। आज की जो तारीख है उसमें एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित नया मिला है। कुल संख्या आज 16 है, कल वहाँ पर 25 थी। ये देखिए लिखा केरल में आज भी कोई नया मामला नहीं, देश में 52,000 के पार संक्रमित। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि राज्य में आज भी कोई कोरोना संक्रमित का नया मामला सामने नहीं आया। इसके पहले कल भी केरल में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया था। तो ऐसे राज्य हैं जहाँ की सूचना सुन करके थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसके बाद में अगली सूचना है बीडीओ के पदों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। चाहे वो अधिशासी अधिकारी की भर्ती हो, चाहे वो बीडीओ की हो, सरकार प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्तियों को पूरा कर देती है और सामान्य भर्ती नहीं करवाती। इसका लगातार विरोध हो रहा है। आज विपक्ष के जो नेता हैं राम गोविंद चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और लिखा है कि इन पदों को केवल सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाना चाहिए और इस तरीके से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नहीं भरा जाना चाहिए। इसमें आरक्षण के जो नियम होते हैं उनका अनदेखी होती है। ये जो पत्र है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, खंड विकास अधिकारी के 336 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की कवायद को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि ये पद राजपत्रित अधिकारी का है, इसे गुपचुप तरीके से भरने से प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों का हक मारा जाएगा। इस प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। ये सरकार की साजिश है। आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का सरकार की ओर से रचा जा रहा कुचक्र है। पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण अभी प्रदेश के प्रतियोगी छात्र मुखर नहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसका जोरदार विरोध अवश्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पद को प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही भरे। और ये रहा मेरे पास ये पत्र उनका, ये जो उन्होंने लिखा है, तारीख इसमें 9 तारीख लिखी हुई है, राम गोविंद चौधरी, और ये पत्र उन्होंने लिखा है। लास्ट में सूचना है सीबीएसई बोर्ड की। यहाँ पर लिखा हुआ कि 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड द्वारा 12वीं की बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं और उत्तर पूर्व दिल्ली में कक्षा 10 की शेष परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा। छात्र डेट शीट 2020 की विस्तृत जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। जो 10वीं की परीक्षा है वो केवल पूर्वी दिल्ली में होगी और पूरे भारत में 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, केवल 12वीं की जो शेष विषय की परीक्षा है वो होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।